महान विलेन मनमोहन, आपने इनको देखा तो ज़रूर होगा, जो कि विलेन का बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से कार्य किया करते थे, रोल किया करते थे। दोस्तों, ये फिल्मों में किस तरह से आए और इनकी मौत बड़े ही दर्द में हुई थी। सिलेंडर फटने की वजह से इनकी मौत हुई थी। आखिर क्या हुआ था इनके जीवन में, किस तरह से फिल्मों में आए, किस तरह से दुनिया को छोड़कर गए और क्या क्या इन्होंने उपलब्धियां हासिल की थी, पूरी जानकारी आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। मनमोहन जमशेदपुर में बड़े व्यापारी थे जिनको भाई चंद पचमिया कहा जाता था। उनके 4 बेटे थे और जिनमें मनमोहन तीसरे नंबर पर थे। पंच मियाँ के तीसरे नंबर के बेटे मनमोहन जी थे और जो पंच मियाँ थे ये बहुत बड़े व्यापारी थे, चंद पंच मियाँ। 28 जनवरी 1933 को पैदा हुए मनमोहन अमीर परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता बहुत अमीर थे, बहुत सारे बिजनेस थे, बहुत सारे व्यापार चला करते थे, मगर वो अपने तीनों भाइयों से कुछ अलग तरीके के थे। तीनों भाई जो थे वे अलग तरीके के थे और ये उन सब से ही अलग थे। तीनों भाई बिजनेस व्यापार को संभालने लगे थे और ये उनसे अलग जाना चाहते थे। पिता चाहते थे कि मनमोहन बिजनेस संभाले, पर उनका मन तो हिंदी सिनेमा में अटका हुआ था और वह हीरो बनना चाहते थे कि किसी भी तरह से हीरो बना जाए। मैं इन घर के कामों को नहीं करूँगा, बिजनेस व्यापार ये मुझे अच्छे नहीं लगते। मगर दोस्तों, वहाँ पर पहुँचे कैसे? कोई जान ना पहचान, कुछ भी तो नहीं था। पर कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा है। जब जान पहचान नहीं भी होती है और जब काम बनना होता है तो कहीं से भी बन जाया करता है। ऐसा ही इनके साथ होता है। मनमोहन के हिंदी सिनेमा में पहुंचने की एक अजीब दास्तां है। दोस्तों, हुआ यूं कि जमशेदपुर में एक बार उस जमाने के मशहूर हास्य कलाकार मुखरी और टुनटुन आए हुए थे। उनका एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज होने वाला था जमशेदपुर के अंदर। मनमोहन उस होटल में पहुंच जाते हैं जहां पर वे रुके हुए थे और फिर वहां पर उनकी ऐसी खातिरदारी करते हैं कि मनमोहन उनके मन में बस जाते हैं। दोस्तों, एक रात और एक दिन तक उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी मनमोहन करते हैं और फिर यहाँ पर मुखरी और जो टुनटुन थी अदाकारा, वह खुश होकर उसने मनमोहन से कहा उन्होंने कि क्या तुम कलाकार बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो? तो यही तो मनमोहन बनना चाहते थे और यहाँ पर मनमोहन खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। उसके बाद वह खुश होकर के अपना बैग उठाते हैं और उनके साथ बम्बई चले जाते हैं। बम्बई जाने के बाद बम्बई में मशहूर निर्देशक R.K. नैयर एक फिल्म बना रहे थे जिस फिल्म का नाम था ये रास्ते हैं प्यार के। अब यहाँ पर टुनटुन और जो मुखरी होते हैं वह उनको वहाँ पर छोटा सा रोल दिलवा देते हैं, एक वेंडर का छोटा सा रोल मनमोहन को। अब दोस्तों, इस फिल्म में वह रोल तो करते हैं। वैसे इस फिल्म से उनको पहचान तो कोई नहीं मिली थी, लेकिन उनका कैरियर, जो फिल्मी कैरियर था, वह चल निकला था, शुरू हो चुका था। मनमोहन यारों के यार थे और बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे। किसी भी यार दोस्त को वह परेशान नहीं करते, सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी प्यार से रहा करते थे। अपने हंसमुख स्वभाव की वजह से उनकी दोस्ती संगीतकार जय किशन से हो जाती है। अब वह उनके पक्के दोस्त बन जाते हैं, रात दिन उनका एक साथ उठना बैठना हो जाता है। अब यहाँ पर जय किशन ने मनमोहन को एक ऐसी फिल्म दिलवाई जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी। रातों रात किस्मत बदल जाती है उस फिल्म से। दोस्तों, डायरेक्टर केवल कश्यप उन दिनों शहीद फिल्म बना रहे थे। आपने पुरानी शहीद देखी होगी जिसमें मनोज कुमार जी हैं और वो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए किसी नए चेहरे को तलाश रहे थे, लेकिन उनको कोई नया चेहरा मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पर जय किशन ने मनमोहन को उनसे मिलवाया तो केवल कश्यप को अपने उसमें अपना चंद्रशेखर आज़ाद नज़र आ जाता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, बस 1965 में उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद का रोल किया। इसके ज़रिए वो बड़े बड़े निर्माता और निर्देशकों के दिल में बस जाते हैं। और दोस्तों, मनमोहन बनने तो हीरो आए थे, मगर लोगों ने उन्हें विलेन के रूप में कुछ ज़्यादा ही पसंद किया था। 60 और 70 के दशक में वो खलनायक के किरदारों में वो राज किया करते थे उस ज़माने में, उस दौर में। खासकर राजेश खन्ना की फिल्म अमर प्रेम में शराबी रतन की भूमिका ने तो दर्शकों का पसंदीदा खलनायक ही उनको बना दिया था। यह रोल इतना दिलचस्प था और इस रोल के अंदर उन्होंने एकदम से रियलिटी को उतार दिया था। उस दौर में राजेश खन्ना की तकरीबन सभी फिल्मों में मनमोहन नज़र आ जाया करते थे। गुमनाम का किशन हो या फिर आराधना में श्याम, प्रेम पुजारी में चाइनीज ऑफिसर हो या फिर पूरब पश्चिम में मोहन का किरदार हो, उनको भला कौन भूल सकता है इन किरदारों के लिए। दोस्तों, मनमोहन की निजी ज़िंदगी के बारे में अब यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं।
कांता नाम की लड़की से उन्होंने शादी की और एक बेटा हुआ उनको, जिनका नाम था नितिन। एक बेटी हुई थी और जो उनका बेटा था नितिन, वह मशहूर प्रोड्यूसर बने, जैसे कि बोल राधा बोल फिल्म बनाई, आर्मी, सूल, यमला पगला दीवाना और रेडी, इन फिल्मों को उन्होंने किया था। दोस्तों, अंत बड़ा ही दुखदाई हुआ था इनका, बड़ा ही दर्दनाक था। उनका कैरियर बहुत अच्छा चल रहा था। वो अभिनेता मनोज कुमार के साथ एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बम्बई के नज़दीक टेटवाला गए हुए थे। और दोस्तों, पूरा क्रू वहाँ पर रात को काम करने के बाद सो रहा था। अचानक किसी ने रोशनी के लिए पेट्रोमिक्स का सिलेंडर वहाँ पर जला दिया। सिलेंडर फट जाता है और फिर वहाँ पर आग लग जाती है। और दोस्तों, बगल में ही मनमोहन लेटे हुए थे और मनमोहन यहाँ पर आग की चपेट में आ जाते हैं। जब तक आग बुझाई जाती वो 80% जल चुके थे और फ़ौरन उनको अस्पताल ले जाया गया। कई महीनों तक इलाज चला, जिससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन दोस्तों इन्फेक्शन से उनके लीवर को ख़राब कर दिया था इन्फेक्शन ने। अब तबीयत बिगड़ती ही चली गई उनकी और वो सब कुछ छोड़कर जमशेदपुर लौट आए थे। फिर लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी भी उनको बाद में हो गई थी और 26 अगस्त 1979 यानी कि 26 अगस्त 1979 को सिर्फ 46 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया को छोड़कर हमसे विदा हो गए थे। तो एक एक्टर ने कितनी मेहनत की और किस तरह से अपने जीवन को गुजारा और किस तरह से उनका अंत हुआ, बड़ा ही दुखदाई अंत था। बहुत ही कम उम्र में इनको इस दुनिया से विदा लेनी पड़ गई थी। तो दोस्तों, इस एक्टर की कौन सी फिल्म आपको पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी नए एक्टर कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।